नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर सचिन स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने सभी प्रिय दर्शकों का। कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, आनंद में होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। ईश्वर आपको खुशियां दे। राशिफल 7 अगस्त 2020 क्या कहते हैं आपके सितारे, आइए जानते हैं। यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। अगर आपको आपकी चंद्र राशि नहीं पता है तो आप नाम राशि से देखकर भी नाम राशि जो आपका नाम है उसके पहले अक्षर से भी देखकर लाभ उठा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज सुबह के संक्षिप्त पांचांग से। आज जिनका जन्मदिन है, जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है, उनका बहुत बहुत दिन बेहतर जाए को हमारी शुभकामनाएं। खुश रहें, प्रसन्न रहें। और आप लोगों ने जो हमारी सेहत के लिए विशेष दी उसके लिए भी बहुत बहुत आभारी। आप लोगों के प्यार से जल्द ही सब कुछ बढ़िया हो जाएगा और आप लोग अपना भी ख्याल रखें। अब बात करते हैं आज के सुबह के संक्षिप्त पांचांग की। सूर्योदय होगा 5:49 पर, सूर्यास्त होगा 7:01 पर शाम को। तिथि है कृष्ण पक्ष चतुर्थी, योग है सुकर्मा, नक्षत्र पूर्वा भाद्रपद और वार है शुक्रवार। चंद्र राशि होगी मीन। विजय मुहूर्त होगा 2:38 PM से लेकर 3:31 PM तक। राहु काल होगा 10:46 AM से लेकर 10:25 PM तक। तो राहु काल में सावधानी और विजय मुहूर्त और शुभ मुहूर्त में अच्छे काम कर लेने चाहिए। और ये जो समय है ये आपके शहर के अनुसार कुछ मिनट ऊपर नीचे हो सकता है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा, क्योंकि ज्योतिष में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है। 1 मिनट में योग बनते हैं, 1 मिनट में योग बिगड़ते हैं। अब बात करते हैं हम विशेष की। अगर आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि के सूर्य हैं तो क्या होगा। ये जन्म कुंडली के समय मिथुन राशि में अगर सूर्य स्थित है किसी भी भाव में तो क्या होगा। ये अपनी जन्म कुंडली खोल के देख लीजिएगा और उसमें सूर्य जो है वो मिथुन राशि में है तो उसका रिजल्ट बता रहा हूं। आप बुद्धिमान होंगे, आपकी वाणी मीठी होगी, आपके आचार विचार अच्छे होंगे, विज्ञान की समझ रखेंगे, टेक्निक्स की समझ रखेंगे, बारीकियों की समझ रखेंगे, बहुत अच्छे पैसे वाले होंगे, चालाक होंगे, ज्योतिषी हो सकते हैं, जाने माने ज्योतिषी हो सकते हैं। संभव है कि 2 माताओं का प्यार भी आपको मिले। आपकी वाणी मीठी होगी, मन में आपके दूसरों के प्रति मानवता होगी, एक अच्छे वक्ता होंगे और आप एक अच्छे इंसान, सुखी और सफल इंसान होंगे। तो इस प्रकार के फल आपको देगा अगर आपकी जन्म कुंडली में मिथुन राशि में सूर्य स्थित हैं। बाकी ग्रहों की स्थिति, उनका दृष्टि संबंध, बल, ग्रहों का बल, बहुत कुछ निर्भर करेगा कि आपको कितना मिलेगा, कितना ज़्यादा कितना कम, लेकिन फिर भी एक अच्छी स्थिति में आप होंगे। और अगर स्थिति बहुत अच्छी है तो क्या कहना, बढ़िया। अगर कुछ कमी भी है तो उसको सुधारा जा सकता है उपायों के माध्यम से, रत्नों के माध्यम से, रुद्राक्ष पहन के, उपाय करके, पूजा करके, पाठ करके चीज़ों को सुधारा भी जा सकता है। तो अगर आप अपनी जन्म कुंडली खोल के देखिए इस प्रकार की स्थिति है तो आपको ये सब कुछ मिल सकता है। तो एक तो सबसे बड़ी बात है कि जब भी मिथुन राशि में सूर्य होते हैं तो वाणी में बड़ी नम्रता और आपके अंदर मानवता ले आते हैं। आप किसी के दुख को देखकर दुखी हो जाएंगे, यानी कि आप किसी के दुख को देखकर आपका हृदय पिघल जाता है, इस तरीके का भी स्वभाव हो जाता है। अब बात करते हैं राशिफल की। मिथुन राशि वालों के लिए दिन कैसा बीतने वाला है। आपकी सेहत, आपके काम करने के तरीकों में आज सुधार होगा। सेहत जो बिगड़ी थी धीरे धीरे दुरुस्त होती हुई नजर आएगी। काम के तरीके जो अनप्लान थे या उल्टी सीधी तरीकों से हो रहे थे वो भी अब एक सीधी लाइन में होते हुए दिखाई पड़ेंगे। छोटी मोटी चिंताएं समाप्त होंगी। आपके पिताजी की सेहत में भी सुधार होगा। आपको हर काम में सही लोगों का साथ मिलेगा। अच्छे लोगों की सलाह मिल जाए और सही लोगों का साथ मिल जाए तो बड़ा मुश्किल काम भी या तो कम समय में हो जाता है या फिर आसानी से हो जाता है या बढ़िया हो जाता है। आपकी माताजी की सेहत का आपको पूरा ध्यान रखना होगा। बच्चे एकाग्रचित होकर पढ़ाई लिखाई करते हुए आज नजर आएंगे।
विवाहित हैं तो जीवन साथी से आपकी अच्छी बन जाएगी। आपको जीवन साथी के द्वारा कोई खुशखबरी मिल सकती है, कोई संपत्ति मिल सकती है, उनका इंक्रीमेंट हो सकता है, उनकी प्रमोशन हो सकती है अगर वो नौकरी वगैरह करती हैं या व्यापार वगैरह करती हैं तो, या करते हैं तो जीवन साथी की आज तरक्की, इंक्रीमेंट, प्रमोशन का दिन हो सकता है। आज आपके काम की तारीफ भी होगी, आप अपने काम में भी पूरा मन लगाएंगे या लगाएंगी, और अपने रिश्तों को भी अच्छी तरीके से जीने का पूरा प्रयास करेंगे। यानी कि काम अपनी तरफ और रिश्तों में जो आपकी प्रेजेंस है वो भी पूरी पूरी होगी। तो बड़ा अच्छा बैलेंस बना के आज आप चलने वाले हैं। तो ऐसा दिन बड़ा अच्छा रहता है जब काम, व्यापार और नौकरी सब कुछ बैलेंस में रहे। बहुत बढ़िया दिन बीतने वाला है आपका आज। आज आपके काम और आपके काम में आपको जल्दी सफलता मिल जाएगी। आपकी वाणी में बहुत मिठास होगी, आपके व्यवहार में नम्रता होगी, और आप बहुत अच्छी तरीके से सलीके से हर एक को अपना काम समझाते हुए आगे निकल जाएंगे, और कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा आज आपके काम में। या किसी को आपको कुछ समझाना है तो बहुत सही तरीके से समझाएंगे, सामने वाला सही तरीके से वक्त पर समझेगा, और काम जल्दी जल्दी सही तरीके से होता चला जाएगा, गलतियां कम होंगी। नई आशाओं की कुछ किरण दिखाई पड़ सकती है, कोई अधूरा सपना पूरा होता हुआ दिखाई पड़ सकता है, या किसी सपने को लेकर आप आज खुश हो सकते हैं कि अब लगता है आपको कि ये सपना भी पूरा हो जाएगा। काम आज आप उतना ही करिए जितना कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि दिन बढ़िया है तो काम मिल रहा है तो लेते जाइए लेते जाइए लेते जाइए, उतना ही करिए। कई बार जब हम ओवर हमारे ऊपर बोझ पड़ जाता है तो हमारी गुणवत्ता कमजोर हो जाती है। तो आज सोच समझकर अपने कंधों पर काम का बोझ लीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपने 10 काम तो बहुत अच्छे किए, 11वां काम थोड़ा सा बिगड़ गया, तो उसकी वजह से 2 बातें सुनने को मिल गई तो मजा किरकिरा हो जाता है। तो काम ही आप 10 लीजिए, 11वें को लीजिए ही मत। 10 अच्छी तरीके से कर सकते हैं उतना ही करिए, ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। लालच बुरी बला। कुछ अच्छी खबरें आपके बिगड़े हुए मूड और आपके जो अंदर जोश और उत्साह कम हो रहा था उसको एकदम से बढ़ा देगी। कुछ अच्छी खबरें मिल जाएंगी आपको। विज्ञान, रिसर्च से जुड़े हुए लोग या तकनीकी विभाग से जुड़े हुए लोगों के लिए दिन बढ़िया बीतेगा। परिवार व ऑफिस में आपको जिम्मेदारियां जो मिलेंगी उनको आप सही तरीके से निभाएंगे। मैं पहले भी कह चुका हूँ, बड़ा बैलेंसिंग दिन रहेगा नौकरी, व्यापार और परिवार के लिए। रिश्ते माता पिता से हो, बच्चों से हो, हस्बैंड से हो, वाइफ से हो, प्रेमी प्रेमिका से हो, पास पड़ोस से हो, बॉस से हो, बेहतर रहेंगे। कहीं कोई तकलीफ होती हुई दिखाई नहीं पड़ रही है। आज हर काम अगर आप चाहें तो चुटकी बजाकर कर सकते हैं या कर सकती हैं। तो कुल मिलाकर मिथुन राशि वालों के लिए दिन बेहतर बना हुआ है, और कुछ भी ऐसा गड़बड़ नहीं दिखाई पड़ रहा है जिससे आपको कोई बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ दिखाई पड़े। बाकी अपनी तरफ से जितनी आपको सावधानियां रखनी है वो आप रखते हुए आज के दिन की शुरुआत करें, और खुशियों भरी एक शाम भी आज बीतेगी आपकी, और आज के दिन को आनंदित रूप से आप मनाएं, ईश्वर का आशीर्वाद लें और आगे बढ़ें। शिव जी की उपासना करिए, विष्णु जी की उपासना करिए, और गायत्री मंत्र का पाठ करिए, हनुमान चालीसा पढ़िए। आने वाले कष्ट दूर हो जाएंगे। जीवन में समस्याएं आएंगी, आती रहेंगी। समस्याओं का आना एक नियति है, उसको दूर करना आपका फर्ज है। उसको दूर करने के लिए अपनी कुंडली की विवेचना कराइए, जानिए क्या गड़बड़ है क्या नहीं गड़बड़ है, और उसके बाद उसका निवारण करके आगे बढ़िए। कुछ लोग कहते हैं कि हमने जीवन में आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले अपनी कुंडली दिखाई थी, पंडित जी ने जो बताया था वो कर लिया। तो ठीक है, कर लिया, अच्छी बात थी, उस समय आपको लाभ हो गया। आप मुझे एक बात बता दीजिए, क्या दुनिया में कोई ऐसी दवाई बनी है या कोई ऐसी चीज बनी है जिसको एक बार खा लेने से वो बीमारी दोबारा नहीं आती? अगर बुखार आता है, डॉक्टर आपको दवाई देता है, आप 3 दिन उस दवाई को खाते हैं, आप भले चंगे हो जाते हैं, लेकिन डॉक्टर कभी ये गारंटी नहीं देता है कि अब आपने खा लिए तो आपको जिंदगी भर बुखार नहीं होगा। तो इसी प्रकार से ज्योतिष है, आपकी उस समय की जो समस्या थी वो समाप्त हो गई। आपने ग्रहों का इलाज कर लिया, ग्रहों की दवाई खा ली, सब कुछ सही कर लिया। तो ये गारंटी नहीं कि वो समय अच्छा बीत गया तो आज का समय भी अच्छा बीतेगा। जब आप दोबारा बीमार पड़ते हैं तो फिर आप डॉक्टर के पास जाते हैं। तो जीवन में जो ग्रह सितारे आपका साथ तब तक नहीं छोड़ते हैं जब तक आपकी श्वास चल रही है। इस बात को तो आप मानते हैं।
तो जीवन में एक अच्छा ज्योतिषी, सिर्फ ज्योतिषी ही आपको बता सकता है कि कब ग्रहों की सांस ऊपर होगी, कब ग्रहों की सांस नीचे होगी, कब यही ग्रह आपको फायदा देंगे, कब यही ग्रह आपको नुकसान देंगे। तो सफल व्यक्ति वही कहलाता है, सफलता उसी को मिलती है जो अपने ग्रह सितारों पे कंट्रोल रख कर आगे बढ़ता है, उसको समझ कर आगे बढ़ता है। तो समस्याएं आएंगी और वक्त वक्त पे उसका समाधान भी आपको करना पड़ेगा, तभी आप कह सकते हैं कि मेरी गाड़ी मंजिल तक बिना रुके बिना थके पहुंच गई। इस बात को दिमाग में रखिएगा। एक बार चीजें कर लेने से हमेशा के लिए चीजों से मुक्ति नहीं मिलती है। हरिओम, नमस्कार।